और आपको ये बताया है कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भिजा रहा है। और बड़ी बदबख्ती की बात है कि पूंछ में करीब 16 लोगों की मौत हुई है। और आज मैं जब आ रहा था तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राजौरी के एडीसी जनाब थापा साहब की भी मौत हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पूंछ में वहाँ पर एक मौलाना है, उनकी भी मौत हुई है। और पूंछ में सिख गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है और बहुत से सिविलियन लोगों की भी वो ज़ख्मी हैं, मौतें हुई हैं। तो हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं। और ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है। सुबह में मैं देख रहा था तो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से क्या बहुत सी बातें हुई, मगर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर वो उर्दू को तो अपनी ज़बान मानते हैं मगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते। यहाँ हमने दिया है 20 ज़बानों में, और वहाँ पर सिर्फ 7% लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं और वहाँ पर करीब 40% लोग पंजाबी ज़बान को बोलते हैं। यानी वो जो स्टेटस आज भारत ने उर्दू ज़बान को उन 22 लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज किया जिसमें उर्दू भी शामिल है, वो पड़ोसी मुल्क के उसमें नेटिव लैंग्वेज का उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की सफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। पर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। तो क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे, भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था। और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया था उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। सूरत साफ की आयत है, अब बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। तो हम अपने, और फिर बार बार ये लोग बोल रहे कि इस्लाम की जंग हो रही है भारत से। कौन सा इस्लाम है तुम्हारा, बताओ? 20 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं और हनफी फिक़्ह का पूरी दुनिया का सबसे मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हैदराबाद में रहते हैं, सबसे बड़ा आलिम है, फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको। आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं।
پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پیلا ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں, سیسا پیلا بھی دیوار بھول گئے آپ. افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے, جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی, یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو, جو ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, سرجنز تھے, صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے, کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو ہم